हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल और वेलकम बैक टू माय चैनल सनशाइन टैरो 369। और आज मैं मंथली प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ मिथुन राशि वालों के लिए दिसंबर 2024 की। देखते हैं कि मिथुन राशि वालों की करंट एनर्जी क्या है। मिथुन राशि वालों के लिए कार्ड दीजिए इंग्लिश प्लीज़। करंट एनर्जी क्या है मिथुन राशि वालों की, प्लीज़ कार्ड दीजिए। इंग्लिश हो सके तो डंपिंग कार्ड्स दीजिए प्लीज़। करंट एनर्जी के लिए कार्ड दीजिए। लास्ट शफल, ओके, पहला ही कार्ड आया, एक भी मुझे फील हो ही रहा था। यस, मुझे फील हो ही रहा था। एंजल का प्रेजेंस है। मिथुन राशि, आप ब्लेस्ड हो। यहाँ पे है द सन, यहाँ पे है डोर टू रोमांस, जर्नी और डोर टू स्पिरिट। ये कार्ड अनफोल्ड हुआ था, मैंने लिया नहीं था, शफलिंग नहीं हुई थी, वापस आ गया तो मैं ले रही हूँ। मिथुन राशि, यहाँ पे आपको मैं एक बात पहले ही बोलना चाहती हूँ। जैसे ही मैंने डेक हाथ में लिया, शफलिंग चालू किया, तभी मुझे ये एनर्जी फील हो रही थी एनवी की। यहाँ पे ना मिथुन राशि वालों में ऐसे कोई लोग हैं जिनके ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ है, या ब्लैक मैजिक कोई ब्लैक स्पेल्स कर रहा है, या फिर निगेटिविटी सेंड करने की कोशिश हो रही है। तो वहाँ पे वो, अगर आप कुछ रिचुअल्स कर रहे हो, वहाँ पे आपने कुछ किया है वो बैकफायर होने का, तो वो बैकफायर हो चुका है, क्योंकि एनवी के नीचे ही सन का कार्ड आया हुआ है। मिथुन राशि वालों के ऊपर जिन्होंने भी जो कोई भी है, जिन्होंने भी बुरा चाहा है, नेगेटिव स्पेल्स किए हैं, ब्लैक मैजिक किया है, तो वह वो बैकफायर हुआ है 100%। यहाँ पे एनवी के नीचे सन आया है, एनवी से कार्ड शुरू हुआ है और एनर्जी का, और आपका डोर टू स्पिरिट का तक ख़त्म हुआ है। तो यहाँ से क्लियरली ये मैसेज मिल रहा है। और एक सीक्वेंस में आपका जो आप देखिए, पहला कार्ड आया कि थर्ड आई के लिए आर्कएंजल मेटाट्रॉन, बाद में आया आर्कएंजल रफेल और बाद में आया आर्कएंजल गैब्रियल। क्लियर यहाँ पे एंजल प्रेजेंस दिख रहा है। तो आप लोगों में से बहुत सारे लोग हीलर मुझे दिखाई दे रहे हैं। अगर हीलर नहीं भी हो तो यूनिवर्स आपकी हीलिंग कर रहा है। यूनिवर्स को पता है कि आप एक नेकदिल इंसान हो, या आप एक सच्चे इंसान हो, एक अच्छे मार्ग पे चलने वाले इंसान हो। और आपके ऊपर जो लोग भी कुछ निगेटिविटी स्पेल्स करने की कोशिश कर रहे थे, तो उनको सज़ा यूनिवर्स ने दी है। आपने कुछ, मुझे ऐसा लग रहा है सन के कार्ड से, कि कुछ न कुछ तो रिचुअल आपने किया हुआ है, वो बैकफायर होने के लिए वो सक्सेसफुल हुआ है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे आपका थर्ड आई एक्टिवेट है, इसीलिए आपको इंट्यूशंस मिलते हैं, आपको यूनिवर्स इंट्यूशंस दे रहा है, आपको यूनिवर्स गाइड कर रहा है, आपकी हीलिंग हो रही है। आर्कएंजल रफाएल यहाँ पे आए हुए हैं। आपका हार्ट चक्र ओपन है, आपका थ्रोट चक्र ओपन है। आप टैरो रीडर, मोटिवेशनल स्पीकर भी हो सकते हो। ये पाइल में मुझे ये एनर्जी है। आप हो तो फेमस कहीं ना कहीं पे, सोशल मीडिया पे आप कुछ करते हो, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपका करियर रिगार्डिंग यहाँ पे ग्रोथ मुझे दिखाई दे रही है। करियर में भी आपका ये इंसान ने कुछ ना कुछ तो, या फिर आजू बाजू के जो लोग हैं उनके निगेटिविटी की वजह से आपके करियर में कहीं ना कहीं पे तो एक सेटबैक आपको आया था, लेकिन आने वाले समय में ये बैकफायर हुआ है। जिनके इंटेंशंस आपके लिए बुरे हैं उनको सेटबैक मिलने वाला है, और आपकी ग्रोथ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, क्योंकि मैन होल्डिंग अ कॉइन आया है, यहाँ पे सन का कार्ड आया हुआ है, और यहाँ पे तीनों के तीनों एंजल्स यहाँ पे मौजूद है। आर्कएंजल्स जो मेन रहते हैं, वो आर्कएंजल्स यहाँ पे मौजूद है। जो लोग आपकी, मतलब जो एंजल्स आपकी ग्रोथ के लिए ट्राई कर रहे हैं, आपको सक्सेस देने के लिए यहाँ पे आके बैठे हैं आपकी एनर्जी में, और आप कनेक्टेड हो एंजल्स के साथ में, ये क्लियर मैसेज यहाँ पे आ रहा है। यहाँ पे डोर टू रोमांस का कार्ड है। तो आपके लव लाइफ में भी आपका
कहीं ना कहीं मतलब एक निगेटिविटी डालने की कोशिश की गई थी या कर रहा था कोई, तो वो भी वहाँ पे, या इसीलिए यहाँ पे देखिए ना, डोर टू रोमांस का कार्ड है। डोर ओपन हो चुका है, जो डोर क्लोज था वो डोर ओपन कर दिया गया है। और वहाँ पे अगर आपके लव लाइफ में कहीं पे प्रॉब्लम चल रहा था या फिर आपका किसी में इंटरेस्ट था, वो सामने से मतलब कमिटमेंट नहीं दे रहा था, तो वहाँ पे एक कमिटमेंट मुझे मिलती हुई दिखाई दे रही है। कहीं पे आपको लव ऑफर, सिंगल्स जो है उनके लिए रिश्ते आते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो लोग सेकंड मैरिज करने वाले हैं उनके लिए भी रिश्ते की मतलब रिश्ते आएंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे फील हो रहा है। यहाँ पे जर्नी है, तो आप कहीं पे ट्रैवल भी करने वाले हो, आप कहीं पे मतलब विज़िट करने वाले हो। मुझे यहाँ पे सन और एंजल्स के कार्ड से ऐसा लग रहा है कि कहीं आप किसी मतलब एक सेक्रेट प्लेस या फिर किसी एक हिस्टोरिकल प्लेस पे आप विज़िट करोगे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। किसी किसी के लिए आप अपने एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी या फिर एंसेस्टर्स का जो पुराना घर वगैरह है वहाँ पे आप ट्रैवल करके जाओगे, उनकी ब्लेसिंग्स लेने के लिए। उनकी आपको याद आ रही है, ऐसी भी कुछ एनर्जी हो सकती है, तो वहाँ पे आप जाओगे, विज़िट करोगे। क्योंकि यहाँ पे डोर टू स्पिरिट का भी कार्ड है। एंसेस्टर्स, आपके स्पिरिट गाइड्स आपको गाइड कर रहे हैं। ये पाइल में मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके जो एंसेस्टर्स है, उन्हीं में से कोई ना कोई आपके स्पिरिट गाइड होने के चांसेस है। यहाँ पे भी डोर है, यहाँ पे भी डोर है। डोर आपके खुल रहे हैं, यहाँ पे डोर आपके ओपन कर दिए गए हैं। यूनिवर्स आपके डोर ओपन कर रहा है। और ये सब कुछ हुआ है आपकी पॉजिटिविटी की वजह से, आपकी नेकदिली की वजह से। और आपके आप ना एक मुझे ऐसा लगता है कि आप एक प्योर सोल हो। यहाँ पे प्योर सोल की ही एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। आज तक आपने जो फाइनेंस से रिलेटेड जो भी कुछ भुगता है, जो भी कुछ निगेटिविटी को फेस किया है, उसकी भरपाई दिसंबर महीने में आपकी होने के चांसेस, वहाँ पे शुरुआत हो जाएगी। ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। 333333 आपको दिखेगा, 11111111 आपको दिखेगा। ये एनर्जी आपकी यहाँ पे मुझे लग रही है। आपका एंजल नंबर भी 3 या 1 हो सकता है। आपका लाइफ पाथ नंबर 1 हो सकता है, डेस्टिनी नंबर 1 हो सकता है, या फिर 3 हो सकता है, कोई भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे ये 2 नंबर प्रोमिनेंटली मुझे दिखाई दे रहे हैं, इसके लिए मैं बोल रही हूँ। अभी करियर के लिए कार्ड्स दीजिए एंजल्स, मिथुन राशि वालों के करियर के लिए कार्ड्स दीजिए। हो सके तो जंपिंग कार्ड्स दीजिए एंजल्स प्लीज़। ओके ओके ओके। चैरियट, 7 ऑफ पेंटाकल्स, एस ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड। वेरी नाइस एनर्जी, वेरी नाइस। फाइनेंस इसके लिए कार्ड दीजिए मिथुन राशि वालों के लिए, जेमिनी इसके लिए। ओके, वेरी नाइस। ओके, आहा, लव लाइफ के लिए कार्ड दीजिए। जजमेंट, लव लाइफ के लिए आप कार्ड दीजिए। टेन ऑफ सोर्ड्स क्यों आया है आपने? बॉटम एनर्जी में है लवर्स, नाइट ऑफ वॉन्ड एंड डेथ। डेथ से घबराना नहीं, डेथ यानी कि रीबर्थ। यहाँ पे
करियर वाइज मैंने पहले ही बोला कि आपने जो भी जगल को फेस किया है, आपके ऊपर जो जिन्होंने भी नेगेटिविटी डालने की कोशिश की थी, वहाँ पे वो बैकफायर हुआ है। आपकी ग्रोथ को रोकने की कोशिश की गई थी, लेकिन वहाँ पे जो यूनिवर्स ने ही वो बैकफायर किया है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपने कुछ रिचुअल्स किए होंगे, ऐसा मुझे लग रहा है। आपने अपने लाइफ के लिए रिचुअल्स किए, क्योंकि आपके इंट्यूशन पावर आपको बोल रही थी, आपके इंट्यूशंस आपको बोल रहे थे, क्योंकि 3 एंजल्स यहाँ पे आए हैं। आपको पता था कि कहीं ना कहीं पे तो आपके ऊपर किस तरह से स्पेल्स किए जा रहे हैं, या फिर कोई आपका बुरा चाह रहा है, और आपने कुछ ना कुछ तो रिचुअल किए हैं, या फिर कुछ ना कुछ तो आपके मज़हब के हिसाब से आपने किया है। वहाँ का फल मुझे यहाँ पे आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आप ही कार्ड देखिए, यहाँ पे चैरियट है, यहाँ पे 7 ऑफ पेंटेकल्स है, यहाँ पे एस ऑफ सोर्स है, और यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड। पूरे के पूरे एक कार्ड छोड़ के बाकी सभी कार्ड्स पॉजिटिव आए हैं। मिथुन राशि पहले फर्स्ट वीक में जो है ना, आपका ग्रोथ मुझे दिखाई दे रहा है करियर वाइज। वहाँ पे कोई ना कोई कुछ ना कुछ अड़चन थी, वहाँ पे आप मतलब गड्डी तो आपकी चल रही थी लेकिन स्पीड नहीं ले रही थी, तो वहाँ पे आपकी स्पीड अभी शुरू हो जाएगी। अभी 2-3 दिन तो गए हैं, लेकिन फर्स्ट वीक में आने वाले 4 दिनों में आपको ग्रोथ दिखाई देगी आपके करियर में। कहीं ना कहीं से तो आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, कोई ना कोई तो आपको इंटरेक्ट करेगा, कहीं ना कहीं पे तो आपको काम मिल जाएगा। इस तरह की एनर्जी, अगर आपका बिजनेस है तो वहाँ पे थोड़ा ग्रोथ शुरू हो जाएगी, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। जो भी ऑब्स्टिकल्स थे वो वहाँ पे निकल गए हैं। यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे देखिए ब्लैक जो है घोड़ा यहाँ पे वो उस तरह से देख रहा है, और ये वाइट कलर का घोड़ा यहाँ पे देख रहा है। तो दोनों घोड़ों को ना काबू करना आपको आया है, यानी कि जो भी निगेटिव लोग थे उनको भी आपने काबू किया है, पॉजिटिव लोगों को भी आपने काबू किया है। आप इसका मतलब ये है कि आपने अपने दोनों एनर्जीज, मस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जीज को कंट्रोल करना सीख लिया है। आप रिएक्ट भी नहीं कर रहे हो किसी चीज़ के लिए, और आप अपना काम कर रहे हो, जो आपको करना है बिहाइंड द कर्टन आप बराबर कर रहे हो। ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सेकेंड वीक के लिए ना 7 ऑफ पेंटेकल्स का यहाँ पे कार्ड है। तो करियर रिगार्डिंग आपके दिल में कुछ था जहाँ पे आपको करना था, लेकिन आप कर नहीं पा रहे थे। फिर आपको अगर आप जॉब में हैं तो आपको इंक्रीमेंट चाहिए था, आपको मतलब हायर पोजीशन चाहिए, तो वहाँ पे नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे मुझे उस तरह से काम मुझे आपको बनता हुआ दिख रहा है। विक्ट्री का कार्ड है, यानी कि एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, विक्ट्री का कार्ड, सक्सेस का कार्ड। आपका, मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ आपको दिसंबर के 3rd वीक में पैसा मतलब इंक्रीमेंट मिल ही जाएगा, नहीं, लेकिन उस रिगार्डिंग जो पेपर वर्क है या फिर जो बातचीत है वो शुरू हो जाएगी, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। 4th वीक के लिए एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन आपकी बनती हुई करियर वाइज मुझे दिखाई दे रही है। जो लोग खुद का बिजनेस है वहाँ पे थोड़ा सा ऑब्स्टिकल्स आ रहे थे, चैलेंजेस आ रहे थे, उसके ऊपर ओवरकम करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। थोड़ा सा मतलब आपको ओवर थिंकिंग करना आपकी आदत हो सकती है, या फिर आपके टेंशन की वजह से आप थोड़ा सा सोचोगे किस बारे में, किस तरह से करना है, क्या करना है। और 3rd वीक में आप एक स्ट्रॉन्ग मतलब एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो, और वो डिसीजन एक बहुत ही पावरफुल डिसीजन साबित होगा आपके आने वाले फ्यूचर के लिए। ये मुझे यहाँ पे एक क्वीन ऑफ वॉन्ड का एक जो कार्ड आया है ना, वो एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन को बताता है जो आपको करियर में मिलने वाला है आने वाले समय में। ऐसा नहीं है कि ये कार्ड मैं ये रीड कर रही हूँ दिसंबर में, तो दिसंबर में ही आपका सब कुछ चेंज हो जाएगा, आप एकदम से टॉप नहीं। उस रिगार्डिंग जो स्टेप्स है वो लेना, यूनिवर्स जो है एक एक स्टेप आपको वहाँ पे लेके जाएगा, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं मेहनत अपने करियर में, तो उनके लिए तो ये एक बहुत ही गोल्डन टाइम पीरियड मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। फाइनेंस के में अगर बात करूँ तो फाइनेंस वाइज आपके लिए सेलिब्रेशन आ रहा है। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी रिगार्डिंग कुछ ना कुछ तो डील आपकी हो रही है, क्योंकि यहाँ पे 3 ऑफ कप्स का कार्ड है और यहाँ पे जो है किंग ऑफ कप पेंटेकल्स का कार्ड है। तो पैसा आपको मिल रहा है, आपकी फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रांग होती हुई मुझे दिखाई दे रही है। यहाँ पे कोई ना कोई तो डील आपकी हो रही है जो प्रॉपर्टी रिलेटेड है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। कोई ना कोई तो प्रॉपर्टी रिलेटेड डील हो रही है, या फिर उस मतलब डील के लिए एक स्टेप, स्ट्रॉन्ग स्टेप ली जाएगी, ऐसे मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे
10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, तो फाइनेंसेस में थोड़ा सा आपको ऐसा लगेगा कि यहाँ पे मिलेगा या नहीं, मिल रहा है या नहीं। यहाँ पे थोड़ा सा टेंशन हो सकता है आपको। दिसंबर के 3rd वीक में आप थोड़ा सा सोच विचार करोगे, लेकिन आप फोकस्ड रहोगे कि किस तरह से मुझे यहाँ पे ये आने वाले प्रॉब्लम में ओवरकम करना है, और वहाँ पे आप ओवरकम कर जाओगे और आप जितना चाहते हो, जितना आपने एक्सपेक्ट किया है, उतना आपको पैसा मिलने वाला है। मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। यहाँ पे ना किसी किसी के लिए मुझे 40 to 50 lakhs का अमाउंट यहाँ पे मुझे लग रहा है कि उस इतना अमाउंट का डील हो सकता है, आपका लैंड का या फिर आपका ऐसे कोई भी, लेकिन मुझे 40 या 50 सुनाई दिया तो मैंने बोल दिया। अभी क्या है आपके लिए, आप देखो। यहाँ पे लव लाइफ के लिए पहले मैं बात करूँगी आपके जो लोग सेकंड मैरिज करने वाले हैं या फिर जो लोग डिवोर्सी है उनके लिए, जो लोग सेकंड मैरिज करना चाहते हैं, तो वहाँ पे जजमेंट आपके हिसाब से आने वाला है। डिवोर्स केस अगर आपका चल रहा है तो आप अगर आपके पार्टनर के साथ रहना चाहते हो, नहीं रहना चाहते हो, आपके ऊपर, लेकिन जो आप विश कर रहे हो वही जजमेंट आपकी तरफ से आएगा, क्योंकि जजमेंट का कार्ड यहाँ पे आ चुका है। अगर आप डिवोर्स ऑलरेडी आपका हुआ है और आप यूनिवर्स से मांग रहे हो कि मुझे एक रिश्ता चाहिए, एक ऐसा इंसान मेरी ज़िंदगी में आए जो मुझे संभाले, जो ग्राउंडेड हो, मैं मुझ पे फोकस करे, मुझे एक इमोशनल फुलफिलमेंट चाहिए, तो इस तरह का इंसान आपकी ज़िंदगी में एंटर कर रहा है, जो फोकस भी रहेगा, ग्राउंडेड भी रहेगा, एक दिखने में भी अच्छा रहेगा, मतलब एक पर्सनैलिटी वाइज भी अच्छा रहेगा, और इनकी एक इमोशनल साइड भी इस इंसान की अच्छी रहेगी। ये इंसान इमोशनल भी रहेगा, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। इमोशनल भी, स्पिरिचुअल भी और हीलर भी हो सकता है, आपकी ज़िंदगी में एंटर कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो कार्ड है उस हिसाब से मैं बोल रही हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा इस इंसान जब आपकी ज़िंदगी में आएंगे, एक सेकेंड में 3 ऑफ सोर्स क्यों आया है, सब कब से 3 ऑफ सोर्स, ओके। हाँ, तो इस इंसान का अगर आप सेकंड मैरिज के लिए देख रहे हो तो इस इंसान का भी ये सेकंड मैरिज होगा, और ये इंसान फाइनेंशियली थोड़ा सा ब्रोकन रहेगा, मतलब ब्रोकन इन द सेंस कि इतना फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं रहेगा। ये इंसान ने अपनी शादी से निकलने के लिए कोई मतलब अगर ये फीमेल है तो एलिमनी भी नहीं ली होगी, इसके पास में कुछ भी नहीं रहेगा, लेकिन वो टॉक्सिक रिलेशन से बाहर निकलने के लिए इसने सब कुछ छोड़ा रहेगा। इस तरह का इंसान एंजल आपके ज़िंदगी में ला रहे हैं। अभी यहाँ पे 11 नंबर है, तो ये इंसान आपका डेस्टाइन्ड पार्टनर है, और यहाँ पे ये क्लियर मुझे दिखाई दे रहा है। लेकिन यहाँ पे फाइनेंशियल पोजीशन आपकी ये इंसान के ज़िंदगी में आने के बाद सुधरने वाली है, ये क्लियर कट मैसेज यहाँ पे मुझे मिल रहा है। जो लोग सेकेंड मैरिज के लिए देख रहे हैं, डिवोर्सी है, उनके लिए मैं बोल रही हूँ। जो लोग लव रिलेशनशिप में है, जो लोग शादी करना चाहते हैं, लेकिन वहाँ पे मुझे कोई किसी के लिए घर वालों की प्रॉब्लम्स आपके साइड से या इनके साइड से लग रही है, और आप ऐसा सबको कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हो, आप मनाने की कोशिश कर रहे हो, तो वहाँ पे आपको सक्सेस मिलेगा। वहाँ पे आपके दोनों पार्टीज़ मान जाने वाले हैं, और आपका मतलब एक अच्छा पार्टनर या फिर डेस्टाइन्ड पार्टनर, क्योंकि यहाँ पे देखिए पेज ऑफ वॉन्ड भी है और यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स है। पेज ऑफ वॉन्ड एक ग्राउंडेड इंसान को, एक सक्सेसफुल इंसान को, या फिर एक मतलब एक पर्सनैलिटी वाइज एक गुड लुकिंग इंसान, एक हैंडसम गुड लुकिंग इंसान, और जिसकी पर्सनैलिटी भी अच्छी है और जिसका कामकाज भी अच्छा है, ऐसा इंसान को शो करता है। और क्वीन ऑफ कप्स जो है स्पिरिचुअल इंसान, नेक दिल इंसान, लविंग केयरिंग नेचर के इंसान, ऐसी इंसान आपकी ज़िंदगी में एंटर करे। जो मेल के लिए देखो, फीमेल के लिए देखो, ये एनर्जी यहाँ पे निकल के आई हुई है। ये इंसान फाइनेंस वाइज अच्छा पोजीशन नहीं होगा, ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे ब्रोकन हार्ट है ना। एस ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटाकल्स है और 3 ऑफ सोर्ड्स एक साथ आए हैं, तो फाइनेंस वाइज इसका पोजीशन अच्छा नहीं रहेगा। लेकिन 3 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई किया है, 4 ऑफ वॉन्ड नहीं। लेकिन ये इंसान आपके ज़िंदगी में आने के बाद में आपकी ग्रोथ दिखाई दे रही है। आपकी पोजीशन आपकी भी अगर अच्छी नहीं है
फ़िलहाल के लिए मुझे नहीं लग रहा है, क्योंकि आपकी पोजीशन अभी अच्छी हो रही है मिथुन राशि वालों की। तो ये इंसान आपकी ज़िंदगी में आने के बाद में आपकी ग्रोथ ही ग्रोथ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। ये इंसान के बोलते हैं ना कि आपके ग्रह जो है ना दोनों के मैच हो जाएंगे, मर्ज हो जाएंगे तो प्रॉस्पेरिटी शुरू होती है। किसी किसी के लिए ये मतलब ग्रोथ होती है, या किसी किसी के लिए डाउनफॉल हो जाता है। इसीलिए हम लोग जो पत्रिका देखते हैं वो मैच करते हैं, अगर किसका बिलीव है तो उसी उनके लिए बोल रही हूँ, तो उसके हिसाब से ये करते। किसी किसी का जो कदम रहते शुभ रहते, किसी किसी के अशुभ रहते। ऐसे अशुभ अशुभ मैं नहीं बोल रही, जज नहीं कर रही, लेकिन एक मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ कि ये कार्ड से ये एनर्जी आ रही है कि ये इंसान के जो कदम है ना, या इंसान की एंट्री आपके लिए बहुत शुभ साबित होने वाली है। ये मुझे एनर्जी यहाँ पे फील हो रही है। जो लोग ना ही लव रिलेशनशिप में है, ना ही सेकंड मैरिज के लिए, फर्स्ट मैरिज के लिए देख रहे हैं, टोटली सिंगल है, उनके लिए बहुत सारे रिश्ते मुझे आते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपकी शहनाई बजते हुए दिखाई दे रही है। देखिए एंजल जो है शहनाई बजा रही है, तो यहाँ पे शहनाई बजते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहाँ पे हीलिंग आपकी हो रही है। जो रिश्ते नहीं आ रहे थे या फिर आपको पसंद नहीं आ रहे थे, वहाँ पे हीलिंग हो रही है, क्योंकि आर्कएंजल रफाएल आपके करंट एनर्जी में आ चुके हैं। जैसा मन चाहा रिश्ता, जैसा आप चाहते थे, आप फोकस थे कि मुझे ऐसा ही रिश्ता चाहिए। मतलब एक अगर आप मेल के लिए देख रहे हो तो आपको ऐसा गुड लुकिंग हैंडसम इंसान चाहिए, क्योंकि मिथुन राशि वालों की वो नेचर रहता है ना कि उनको सब कुछ टिप टॉप और अच्छा चाहिए रहता है। तो इस तरह का आपका मुझे लगता है कि एक्सपेक्टेशन था। तो उसी एक्सपेक्टेशन में बैठने वाला इंसान, मेल के लिए अगर आप देख रहे हो तो ये इंसान आ रहा है, अगर फीमेल के लिए देख रहे हो तो उसी तरह से ये एनर्जी है। लेकिन जो भी इंसान आने वाला है वो थोड़ा सा फायरी एनर्जी तो है इसमें, लेकिन लविंग केयरिंग नेचर भी है। मतलब वाटर एंड फायर ऐसा दोनों कॉम्बिनेशन उसके मतलब बिहेवियर में होगा, या फिर मतलब पैशनेट भी है, इमोशनल भी है। हर वक्त पैशन नहीं दिखाएगा, हर वक्त गुस्सा भी नहीं दिखाएगा, हर वक्त काम भी नहीं करेगा। बैलेंस करके चलने वाला इंसान आपके ज़िंदगी में आने वाला है, जो आपका डेस्टाइन पार्टनर है। इसके आने के बाद में आपकी ग्रोथ यहाँ पे लिखी हुई है। जो भी जिस भी कैटेगरी में आप आ रहे हो, सिंगल हो, सेकंड मैरिज के लिए देख रहे हो, या फिर आपका अफेयर किसी के साथ में नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ पे आपका इस इंसान के आने के बाद में ग्रोथ दिखाई दे रही है। ये इंसान की पोजीशन जब आपकी ज़िंदगी में एंटर करेंगे तो इतनी अच्छी नहीं रहेगी जितना आपने एक्सपेक्ट किया, लेकिन बाद में जाके बहुत ही सक्सेसफुल इंसान ये होने वाला है। यहाँ पे लवर्स का कार्ड है, ये आपका डेस्टाइन पार्टनर है, और नाइट ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, और डेथ का कार्ड है। तो ये इंसान आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन है, पास्ट लाइफ से आप एक दूसरे से मतलब मिल रहे हो। ये आपका डेस्टाइन पार्टनर है। जन्मों जन्मों से आप अगर बिलीव करते हो पास्ट लाइफ पे तो मैं बोल रही हूँ, लेकिन ये इंसान आपका डेस्टाइन पार्टनर है, ये कंफर्म है। नाइट ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, तो ये इंसान पैशनेट इंसान रहेगा। बहुत ही मतलब पैशनेट कनेक्शन रहेगा आप दोनों के बीच में। अट्रैक्शन फिजिकल बहुत ज़्यादा रहेगा, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आप एक दूसरे के बगैर रह नहीं पाओगे, आप एक दूसरे के मतलब दिल की बात जो है ना जान पाओगे बिना बोले। ये एनर्जी यहाँ पे नज़र आ रही है। डेथ का कार्ड यहाँ पे आया है, तो डेथ से डरने की ज़रूरत नहीं है। आपके सभी गम, आपके सभी दर्द जो है ना अभी एंड हो रहे। शनि महाराज जो है यहाँ पे, ये सैटर्न का कार्ड है, शनि का कार्ड है, एंडिंग्स का कार्ड है। सभी दर्द को जो भी अपने मिथुन राशि वालों के यहाँ पे मुझे ब्लैक मैजिक का भी एंड यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे सभी दर्द का, सभी ऑब्स्टिकल्स का, चैलेंजेस का मतलब एंड होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, और एक नया सवेरा, एक नया सूरज। देखिए किस तरह की एनर्जी यहाँ पे है, मैं आपको दिखाती हूँ। आपकी करंट एनर्जी में कार्ड आया था एनवी, जो ब्लैक एनर्जी है, और आया था सन। और यहाँ पे डेथ के कार्ड में भी आप देख पाओगे कि यहाँ पे था, यहाँ पे है ब्लैक एनर्जी, और यहाँ पे है सन, उगता हुआ सूरज। यहाँ पे ये प्रे कर रहा है इसको, और वहाँ पे इसकी विश पूरी हो रही है और सनराइज़ हो रहा है। देखिए किस तरह की एनर्जी यहीं पे निकल के आ गई है। डेथ के कार्ड ने उसका कंफर्मेशन मुझे दिया है कि कहीं ना कहीं पे तो ब्लैक एनर्जी का बैकफायर हुआ है, और यहाँ पे आपकी एक न्यू बिगिनिंग, एक न्यू शुरुआत, एक नया सवेरा आपकी ज़िंदगी में आ रहा है। मिथुन राशि, जो कुछ भी आपने भुगता है उसका एंड
यहाँ पे दिसंबर महीने में तय है। यहाँ पे बॉटम एनर्जी में देखिए 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, जस्टिस का कार्ड है। यहाँ पे आपकी ज़िंदगी बैलेंस हो रही है, जो इम्बैलेंस हो रखी थी वो एनर्जी बैलेंस हो रही है। लव लाइफ में, करियर में, फाइनेंसेस में ये जो एनर्जी थी, ये देखिए 5 ऑफ सोर्स की एनर्जी, कंपटीशन की एनर्जी, फाइट की एनर्जी, सबके साथ में झगड़े की एनर्जी। किसी ने आपको समझा नहीं है, किसी ने आपके दुख को, दर्द को समझा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे डेविल है, डेविल आके बैठा है, नेगेटिव एनर्जी यहाँ पे आके बैठी है। लेकिन आपको समझा किसने? तो सिर्फ यूनिवर्स ने समझा है। यहाँ पे स्टार का कार्ड आया है, यूनिवर्स ने आपको जस्टिस दिया है। यूनिवर्स के पास आप मांग रहे थे कि मुझे जस्टिस चाहिए, मुझे ये मुझे मेरे यहाँ पे जो मेरी ज़िंदगी में जो कुछ भी उथल पुथल मची है तो वहाँ पे ख़त्म कीजिए और मुझे न्याय दीजिए। तो वहाँ पे न्याय आपको मिलता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। मिथुन राशि, दिसंबर महीना बहुत ही अच्छा जाने वाला है आपके लिए। तो मिथुन राशि, कैसी लगी मेरी रीडिंग, कितने हद तक रिजोनेट हुई, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और पेड पर्सन रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे कॉन्टैक्ट कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलती हूँ आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में।